ओके। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासन। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे ऐसी हमारी मंगल भावना है। अष्टानिका महापर्व का आज तीसरा दिन और हमारी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के 8 अंगों के ऊपर। उन 8 अंगों में से भी हमारी पहले अंग की चर्चा, निशंकित अंग की चर्चा पूर्ण हो चुकी। आज हमें करनी है निकांक्षित अंग की चर्चा। जैसा इसका नाम है वास्तव में वैसा ही इसका स्वरूप भी है। शब्द है निकांक्षित। निकांक्षित, नी माने होता है नहीं और कांक्षित माने होता है कांक्षा, अर्थात किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं होना, इसी का नाम है निकांक्षित अंग। अभी भी समझ में नहीं आया क्या अर्थ है निकांक्षित का? कांक्षा माने होता है वास्तव में इच्छा। सभी इच्छाओं का ना होना वास्तव में इसी का नाम है निकांक्षित अंग। या यूं कहूं संसार की रुचि ना होना, इसका नाम है निकांक्षित अंग। अपने आप में स्थिर रहना, इसका नाम है निकांक्षित अंग। और वास्तव में आज हम इसी निकांक्षित अंग के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर निकांक्षित अंग में जो प्रसिद्ध हुई है हमारी सती अनंतमती जी, उनकी कहानी भी देखेंगे, उनके शील व्रत की कहानी देखेंगे। उन्होंने के पाप का उदय था, लेकिन वास्तव में पाप के उदय में भी उन्होंने अपने शील की रक्षा कैसे की, ये सीखेंगे। बहुत सारी बातें हैं आज के हमें सेशन में सीखने के लिए। चलिए सबसे पहले हम अर्थ ही जानते हैं कि वास्तव में ये अपना निकांक्षित जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। आचार्य समंत भट्ट देव ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा और श्लोक के माध्यम से हमें निकांक्षित का अर्थ बताया। आइए इसका हम श्लोक पढ़ते हैं एक बार सभी। कर्म परवशे शांते, दुखे रंते ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव इधर? देखिए अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है। लिखा, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित जो श्रद्धान भाव, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक्त का गुण भगवान ने कहा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम बराबर समझते हैं। लिखा, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था से रहित, अर्थात इस जीव की भूल क्या होती है, ये इंद्रिय जनित सुख को ही सच्चा सुख मानने लग जाता है। लेकिन विचार कीजिए, इंद्रिय जनित सुख कैसा है? इंद्रिय जनित सुख हमारे अधीन नहीं है, इंद्रिय जनित सुख इंद्रियों के अधीन है। और बड़ी बात, इंद्रिय सुख वास्तव में अपने अधीन नहीं, कर्मों के अधीन है। कर्मों में भी अगर पुण्य का उदय होगा तो ही वो हमें सुख मिलने वाला है, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। और थोड़ा विचार करना, क्या मात्र पुण्य के उदय से ही जीव सुखी हो जाता है क्या? नहीं। पुण्य के उदय से जीव अगर किंचित मात्र के लिए सुखी अपने आप को अनुभव करता भी है, तो वो सुख कितनी देर का, क्या वो सुख परमानेंट है? दो चीजों के बारे में हम विचार कर सकते हैं। एक सुख वो होता है जो सुख परमानेंट होता है, और एक सुख वो होता है जो टेम्पररी सुख होता है। जो सुख टेम्पररी होता है वो लिमिटेड होता है, और जो सुख परमानेंट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो बोलिए हमें कौन सा सुख चाहिए?
हमें लिमिटेड सुख चाहिए जो कुछ देर के लिए टेम्पररी बेस पे आता है, या वो सुख चाहिए जो परमानेंट आता है और अनलिमिटेड आता है, जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। विचार कीजिए, हम पांच इंद्रियों के विषय भोगों को भोगते हैं और ये विचार करते हैं कि हमें इसमें से आनंद आ रहा है, हमें इसमें से सुख मिल रहा है, तो वो सुख मात्र कुछ देर का है। जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, हम आंखों से बराबर अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं। आजकल सबके हाथ में मोबाइल आ गया, पहले मोबाइल इतना नहीं हुआ करता था, अब तो सबके हाथ में एक मोबाइल बराबर आ गया। हर कोई देखो तो अपने मोबाइल में बराबर लगा हुआ है, और उस मोबाइल को किसके माध्यम से देखा जा रहा है, आंखों के माध्यम से देखा जा रहा है। अब विचार कीजिए, आंखें थकेंगी या नहीं थकेंगी, थकेंगी, थोड़ी देर बाद हमारी आंखें थक जाती हैं, तो क्या करेंगे हम, आजकल तो ऑडियो बुक्स का जमाना है, हम बंद कर देंगे आंखें और कानों से सुनना प्रारंभ कर देंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने इंद्रिय शिफ्ट की, हमने चक्षु इंद्रिय से हम शिफ्ट हो गए और कहां चले गए, हम कर्ण इंद्रिय के पास बराबर चले गए। लेकिन कभी कभार सुनते सुनते भी कान थक जाते हैं, अब विचार आता है काम करते थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, आराम करते हैं। और जब ये जीव आराम करता है तो इसकी बाकी इंद्रियां काम करती हैं, मुख्य रूप से स्पर्शन इंद्रिय, तो ये स्पर्शन इंद्रिय पे टाप गया। अब विचार करना, जब ये स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से सुख ले रहा है, अब इसकी जो पहले की दो इंद्रियां हैं, कौन सी, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इतने में वो रिचार्ज हो गई। अर्थात हमारा सुख वास्तव में ये है कि हम एक सुख से दूसरे सुख पे टापते हैं, हम एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय पे टापते हैं, और ये विचार करके कि अब इस इंद्रिय ने तो सुखी नहीं किया, लेकिन ये इंद्रिय को भोगूंगा तो सुख मिलेगा, ये इंद्रिय को भोगूंगा तो सुख मिलेगा। लेकिन नहीं, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की जो आस्था करता है, वास्तव में उसको अनाकांक्षा नाम का, सम्यक्त नाम का दूसरा अंग नहीं हो सकता। अगर हमें ये गुण चाहिए तो बराबर क्या विचार करना कि हर प्रकार की कांक्षा से रहित, हर प्रकार की इच्छा से रहित, सीधी सी बात है, हम सभी कर्मों से रहित होना चाहते हैं, हम सब मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में ही सूत्र दिया कि तपसा चा निर्जरा चा, तपसा चा निर्जरा चा। और पूछा कि तप क्या है वास्तव में, तो उत्तर दिया इच्छा निरोधस्तप, इच्छा के निरोध का नाम तप है, और तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। जब हम इच्छा का निरोध करेंगे तो तप होगा, और जब तप होगा तब कर्मों की निर्जरा होगी। इससे हमें क्या समझना चाहिए, इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना चाहिए। इच्छा पे कंट्रोल माने क्या, भूमिका अनुसार हमारे कार्य होंगे। पहले हमारी इच्छा लिमिटेड होगी, उसके बाद मात्र हमारी इच्छा का निरोध करने का माने ये नहीं कि इच्छा को कम कर लेना, इच्छा का अभाव कर देना, वास्तव में इसकी बात यहाँ पे हमें समझनी चाहिए। अब थोड़े इसका हम निश्चय पक्ष की ओर थोड़ा सा जाते हैं। ये तो हमने व्यवहार में बाहर में समझा कि हमें क्या करना है, इंद्रियों के विषयों को समेटकर अपने आत्मा में बराबर ला देना है। लेकिन अगर हम समय सारजी में चलें तो समय सारजी की 230 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत सुंदर बात प्रस्तुत की। उन्होंने क्या कहा जरा देखते हैं। उन्होंने बराबर कहा कि जो ये आत्मा है, आत्मा के कर्मों के फल के प्रति व सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करना, उसको निकांक्षित अंकधारी सम्यक दृष्टि जीव जानना चाहिए। मतलब क्या, कर्मों के फल के प्रति कांक्षा नहीं करना। हम अपने जीवन को देखें, हम कोई छोटा सा कार्य भी करते हैं तो कांक्षा सहित करते हैं। अभी हम कक्षा में आ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम मंदिर जी जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। बचपन में हम पाठशाला जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे, तो जब हम पाठशाला जाया करते थे तो हमारे पाठशाला जाने का एक कारण होता था कि हमें बाद में इनाम मिलेगा, हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। तो वास्तव में ये क्या है, हम कांक्षा सहित जाते थे। कैसे जाते थे, कांक्षा सहित जाते थे। जगत में कोई भी कार्य किया जाता है कांक्षा सहित किया जाता है, लेकिन एक मोक्ष मार्ग ऐसा मार्ग है जो कांक्षा से रहित मार्ग है, किसी प्रकार की कांक्षा नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जीव भगवान के साथ भी कांक्षा करने लग जाता है, अर्थात इच्छा करने लग जाता है। भगवान मैं आपके पास आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे क्या दोगे। कई बार हम चर्चा करते हैं, कहानी की तरफ भी हम जल्दी बढ़ेंगे, कहानी को भी बराबर देखेंगे। हमने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मंदिरों के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। वो क्या है वास्तव में, वो भिखारी भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो।
तो एक भिखारी तो वो है जो मंदिर के बाहर बैठे हैं, और एक भिखारी वो होते हैं जो मंदिर के अंदर बैठते हैं और भगवान से मांगते हैं। अब विचार कीजिए, एक छोटा भिखारी जो बाहर बैठा है और एक बड़ा भिखारी जो मंदिर के अंदर बैठ के मांग रहा है, और जो बाहर वाला है वो उस बड़े भिखारी से भीख मांगते कि आप मुझे कुछ दे दो। जैन दर्शन में किसी प्रकार का कांक्षा का काम नहीं है, हमें हर प्रकार की कांक्षा से रहित होना है। हमें यहाँ पे मुनिराज का चित्र दिखाई दे रहा है। मुनिराज को देख के हमें नजर आता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कांक्षा नहीं है, तभी इतनी सौम्य मुद्रा धारण करके हमें सुखी दिखाई देते हैं। विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा विषय है निकांक्षित अंग एवं सती अनंतमती की कहानी। सती अनंतमती की कहानी जानने से पहले विचार कीजिए कि सती अनंतमती वास्तव में कौन थी। कोई बहुत बड़े थे क्या? क्या स्वरूप था? आइए थोड़ा इसकी ओर हम दृष्टिपात बराबर करते। देखिए, ये अनंतमती चंपापुरी के प्रियदत्त सेठ की पुत्री थी और उनकी माता का नाम अंगवती था। कहाँ के रहने वाले थे? चंपापुरी नगरी में साथ रहते थे। इनके पिताजी का नाम राजा प्रियदत्त था और रानी का नाम अंगवती था। चंपापुरी नगरी में बराबर रहते थे। प्रारंभ से ही बाल्यकाल से जो शीलवती अनंतमती हमें दिखाई देती हैं, बचपन में गुड्डे गुड्डे के साथ बड़ा खेला करते थे, गुड्डा गुड्डी की शादी कराया करते थे। तो इनके जो माता पिता हैं प्रियदत्त और रानी अंगवती, ये इसके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उसी समय में अष्टानिका पर्व भी आ रहे थे। अष्टानिका पर्व आए और उसी समय में उनके नगर में अर्थात चंपापुरी नगरी में एक मुनिराज भी बराबर, उन मुनिराज का प्रवेश भी हुआ। मुनिराज का प्रवेश हुआ और मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए पूरा नगर, राजा प्रियदत्त, उनकी रानी और वे अपनी छोटी सी बालिका अनंतमती को भी अपने साथ धर्म उपदेश सुनने के लिए अपने साथ लेकर गए। जैसे कि अष्टानिका का समय चल रहा था, महाराज जी ने प्रवचन देने प्रारंभ किए और प्रवचन में उन्होंने उपदेश दिया कि हे जीवो, संसार के सुख की आकांक्षा छोड़कर आत्मा की आराधना करो। धर्म के फल में जो संसार सुख की इच्छा करता है वह अज्ञानी है, अज्ञानी। सम्यक्त के या व्रत के बदले में मुझे देवों की या राज्य की विभूति मिल जाए, ऐसी जो इच्छा है वह तो संसार सुख के बदले में सम्यक्त आदि धर्म को बेचता है। यह तो छाछ के बदले में रत्न चिंतामणि को बेचने जैसी मूर्खता है। स्वयं के चैतन्य चिंतामणि को जिसने देखा है वह बाह्य विषयों की आकांक्षा क्यों करे। इस प्रकार का महाराज जी ने सभी जनों को प्रवचन दिया। प्रवचन के उपरांत सभी लोगों ने कोई ना कोई नियम लिया, क्योंकि आकांक्षा की बात चल रही थी, निराकांक्षा की बात चल रही थी, कांक्षा से रहित होने की बात चल रही थी। तो राजा प्रियदत्त और रानी अंगवती ने दोनों ने ही एक नियम लिया, ब्रह्मचर्य का नियम, कि हम 8 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किसी भी प्रकार के अब्रह्म के भाव नहीं लाएंगे। साथ में उनकी पुत्री भी आई थी, बालिका थी, उसको उस बालिका अवस्था में ही प्रमोद रूप में या विनोद रूप में ही उसको भी ये व्रत बराबर दिला दिया। और उस शीलवती अनंतमती ने भी प्रारंभ से ही वो व्रत का पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे आगे काल बढ़ता गया। अनंतमती धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और साथ ही साथ धर्म की रुचि भी उसकी बढ़ती जा रही थी। माता पिता ने भी धर्म की रुचि को देखते हुए पाठशालाओं का आयोजन कराया और उसके माध्यम से उसका धर्म ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन वास्तव में काल की अनहोनी ऐसी है कि एक बार की बात है कि अपनी अनंतमती एक पेड़ पे आराम से झूला झूल रही थी। इतने में ही कुंडल मंडित नाम का विद्याधर आकाश मार्ग से अपनी पत्नी के साथ अपने महल में वापसी जा रहा था। जैसे कि अनंतमती रूप की मती थी, बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत सौंदर्य था उनके पास, तो कोई भी उनको देख के आराम से मोहित हो जाता था। तो जो कुंडल मंडित विद्याधर है वे भी उनके रूप पे मोहित हो गए। लेकिन साथ में पत्नी थी, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे करते, इसीलिए पत्नी को पहले राजमहल में छोड़कर आए, राजमहल में छोड़ने के पास वापसी आए और उसके बाद ये सारा उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, विद्याधर की जो पत्नी थी, उनको उनके व्यवहार पे, अपने हस्बैंड के व्यवहार पे शक हुआ था, तो वे भी उनके साथ साथ उनके पास में आई थी, पीछे पीछे छुप छुप के उनके साथ आ रही थी।
अनंतमती को उन्होंने पकड़ लिया था विद्याधर ने और अपने साथ लेके जाने की चेष्टा की, लेकिन जैसे ही देखा कि मेरी पत्नी भी सामने से आ रही है तो उसको एक घनघोर जंगल में नीचे बराबर छुड़वा दिया। विचार कीजिए, अभी तक कुछ सब कुछ सही था, लेकिन एक पाप का उदय आता है तो एक अच्छे से अच्छे खासे जीव का भी जीवन पूरा बदलना प्रारंभ हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें अनेक शिक्षाएं मिलेंगी, उन शिक्षाओं की भी हम चर्चा बराबर करेंगे। अनंतमती एक कोने में बैठकर खूब रो रही थी कि आखिर मैंने क्या किया, मेरे भाग्य उदय में ही कुछ ऐसा है क्या, मैंने ही पूर्व कर्म में कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसका फल आज मुझे यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर एक भीलों का राजा शिकार करने के लिए जा रहा था और देखते ही देखते उसका भी उस अनंतमती के रूप पे वो मोहित हो गया और उसके साथ कुचेष्टाएं करनी प्रारंभ कर दी, उसके साथ बलात् पूर्वक बलात्कार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे वो शील व्रत की धारी हैं, उन्होंने अष्टानिका में 8 दिन के व्रत धारण किए थे, तो ऐसा दुर्व्यवहार देख के वन देवी वहां पे प्रकट हुई और उन दोनों को दूर किया और जो अनंतमती हैं उनकी शील की रक्षा बराबर की। विचार कीजिए, एक शीलवती अनंतमती के साथ ऐसा हो सकता है तो आज की परिस्थिति तो और बुरी है। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए, हम सभी को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। ये मात्र महिलाओं के साथ नहीं है, ये पुरुषों के साथ भी है, क्योंकि अगर हम अपने जनागम में देखते हैं तो हमें शील के 18,000 भेद दिखाई देते हैं। कितने भेद? 18,000 भेद हमें शील के उत्तर भेद दिखाई देते हैं, तो उन सब की रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसीलिए विचार करना कि पाप का उदय है, लेकिन पाप के उदय में कोई भी जीव पापी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी आगे बात हम बराबर करेंगे। जैसे ही भीलों का राजा बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था, वहीं पे वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने आदेश दिया कि हे भीलों के राजा, आप इस शीलव्रती को मत भोगो, इसको इसके स्वस्थान पे छोड़कर आओ। जैसे ही वो भीलों का राजा वन देवी से डरा, उसने वैसा ही किया जैसा वन देवी ने बराबर कहा था। वे भीलों का राजा उसको बराबर कहां लेकर आया? एक साहूकार के पास लेकर आया और कहा कि हे साहूकार, इसे आप अपने स्वस्थान पे पहुंचा दीजिए। साहूकार ने उस अनंतमती को अपने पास रखा तो, लेकिन अंतरंग में ही विचार चलने लगा, क्योंकि उसका रूप इतना सौंदर्य था, उसके रूप में वो साहूकार भी ऐसा मोहित हुआ कि मुझे भी तुम्हें भोगना है, मैं भी तुम्हें भोगना चाहता हूं, मेरी जितनी संपत्ति है वो सब संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन मुझे तुम अपने को भोगने बराबर दो। कैसे पाप का उदय है। बारंबार वो अनंतमती उनको समझा रहे हैं कि हे सेठ, हे साहूकार, आप मेरे साथ कैसा कार्य कर रहे हैं। अरे सेठ, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। दुष्ट भील के पास से यहां आई तो समझने लगी थी कि मेरे पिता मुझे मिल गए हैं और आप मुझे मेरे घर पहुंचाएंगे। अरे, आप भले आदमी होकर भी ऐसी नीच बात क्यों करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देती। इसीलिए इस पाप बुद्धि को छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार मत कीजिए। उसकी इतनी सब बातों को सुन के उस साहूकार का भी सेठ गला और उसने ये विचार किया कि इसको मैं अपने पास से छोड़कर आता हूं। उन साहूकार ने भी गए और वहां पर उसी नगर के क्रोधित होकर कि कोई मुझे रोकने, मैं राजा हूं, मैं साहूकार हूं, मैं सेठ हूं, कोई मुझे भोगने के लिए मना कर रहा है। क्रोध में आवेश में आकर उसी अनंतमती, शीलवती अनंतमती को उसी नगर की एक कामसेना नाम की वेश्या के पास छोड़ दिया है कि अब वो अपना तन बेचेंगी, अपना तन बेच के पैसा बराबर कमाएंगी, वेश्यावृत्ति बराबर करेंगी। लेकिन वास्तव में जिसकी भली होनहार होती है उसके साथ वही होना होता है जो लिखा होता है। अनंतमती ने पूर्व में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य किया होगा जिसका फल उसे इस भव में भुगतना पड़ रहा है। उसने पूर्व भव में किसी ना किसी के शील का हनन अवश्य किया होगा, जिसके कारण आज उसके शील की रक्षा नहीं हो पा रही है, उसके शील की रक्षा पे बारंबार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही उसके साथ बराबर घटनाएं घटती रही। तो कामसेना नाम की वेश्या के साथ वो बराबर रहने लगी, लेकिन कामसेना नाम की वेश्या को भी धुतकार कर, खूब सुनाकर, विचार करना, वास्तव में अंतरंग में यही विचार चल रहा था कि विधि का विधान ही ऐसा है। वास्तव में ये जितने तत्व मुझे बीच में मिल रहे हैं ये मात्र निमित्त मात्र हैं, ये मेरा बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मेरे भाग्य उदय में ही ऐसा लिखा है, मेरी कर्म की कुंडली में ही कुछ इस प्रकार की बातें लिखी हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होना है।
तो बराबर ऐसा ही सारा कार्य चल रहा है। तो साहूकार ने उन अनंतमती सेठ को, अनंतमती को कामसेना नाम की वेश्या के पास छोड़ दिया, लेकिन तत्वज्ञानी वहां पे ज्यादा देर रहने नहीं वाले थे। उस कामसेना नामक वेश्या ने उस अनंतमती को बराबर एक सिंहराज नामक राजा के पास छोड़ दिया। सिंहराज नाम का राजा भी उस सौंदर्यमयी शीलवती अनंतमती को प्राप्त करके इतना फूला नहीं समा रहा था कि विचार कर रहा था अब तो मैं इसको भोगूंगा ही भोगूंगा। एक पाप के उदय से बचते थे तो दूसरा पाप का उदय, एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है, और बीच में है हमारी शीलवती अनंतमती। लेकिन विचार करना, इतना सब बुरा कार्य हो रहा है उसके बावजूद भी अंतरंग में पाप का भाव नहीं है। दो चीजें होती हैं, हमने कल भी अपने प्रवचन में बात की थी। एक होता है पाप का उदय और एक होता है पुण्य का उदय। क्या कहा? एक पाप का उदय और एक पुण्य का उदय। लेकिन पुण्य के उदय से कोई पापी नहीं होता और पाप के उदय से कोई पुण्यशाली नहीं होता। दोनों बातें लगाना, पाप के उदय से कोई पापी नहीं और पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली नहीं। विचार कीजिए, हमारे मुनिराजों के जीवन में जितने उपसर्ग होते हैं, बताइए वो पाप के उदय से होते हैं या पुण्य के उदय से होते हैं? कोमल जी, आपके उदय से। पाप के उदय से होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान पे कमठ के जीव ने उपसर्ग किया तो वो पुण्य का उदय था, पाप का उदय था? है तो वो पाप का उदय, लेकिन बदल गया पुण्य में क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। चलिए, इसमें भी हमें समझना पड़ेगा, पुण्य में नहीं बदला, वास्तव में था तो पाप का ही उदय, लेकिन पाप के उदय में किसी भी प्रकार के पाप के भाव नहीं आए। अगर उस समय पाप के भाव आते तो वो पापी हो जाते। एक तरीके से दो मार पड़ी एक साथ। एक तो पूर्व के पाप का उदय, पहली मार, साथ ही साथ उस पाप के उदय में पाप का भाव, ये दूसरी मार। लेकिन वास्तव में हमारे ज्ञानी जन ऐसे नहीं होते, उनका पाप का उदय तो होता है लेकिन उनके पाप के भाव नहीं होते, इसीलिए पाप का उदय आता है और चला जाता है। ऐसे ही अनंतमती की जीवन में बराबर घटना घट रही थी। पाप का उदय आ तो रहा था लेकिन पूर्व संस्कार वश ऐसे संस्कार थे कि उसके पाप के भाव आते ही नहीं थे, उसको दुराचार के व्यवहार नहीं आते थे, वो अपने शील के अंदर किसी भी प्रकार का भंग करना नहीं चाहती थी, वो 9 बाड़ों से अपने शील की रक्षा बराबर कर रही थी। ऐसा ही कुछ इसके जीवन में घटनाएं घटित होती जा रही थी। जैसे ही सिंह राज नामक राजा उस अनंतमती के रूप पे मोहित होकर उसको भोगने के लिए जाता है, वहीं पर उस उन अनंतमती की शील की रक्षा करने के लिए वही वन देवी जो पहले प्रकट हुई थी, वही वन देवी पुनः प्रकट हुई और उनके शील की रक्षा की और उस राजा को बेहोश किया और उस राजा को कहा कि भैया तुम इसको भोगोगे नहीं, ये तो शील की रानी है, ये तो शीलवती है, ये तो सती है, तुम इसके साथ कोई गलत कार्य कर सकते नहीं हो। ऐसा बराबर विचार करना चाहिए। घूमते घामते वो अनंतमती पाप का उदय का विचार करते हुए कि ऐसा क्या पाप का उदय है जिसके कारण मुझे मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, चलते चलते बीच मार्ग में जो मिलता वही रूखा सूखा खाते पीते धीरे धीरे करते करते अयोध्या नगरी में पहुंची। अयोध्या नगरी में जैसे ही पहुंची तो वहां पर पद्मश्री नाम की आरिका से उनकी मुलाकात हुई। पद्मश्री नाम की आरिका को उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने भी कहा कि भैया कर्मों की विचित्र दशा तो विचित्र ही है, कर्मों की महिमा तो अलग ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म को हरा के तुम अपने शील की रक्षा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवत्व पने की और बात है, इसीलिए उनके शील की और उन्होंने बराबर प्रशंसा की। उनकी पूरी कहानी सुनकर उन्होंने अब उस अनंतमती को अपने अयोध्या नगरी में अपने साथ बराबर रख लिया। थोड़े समय बाद ही अयोध्या नगरी में प्रिय दत्त के साले साहब जिन दत्त उसी अयोध्या नगरी में बराबर रहते थे। जैसे ही सारी खबर राजा प्रिय दत्त को पता लगी कि मेरी मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण हो गया है, उनका किडनैप हो गया है, तो वो बेचारे अपने ही घर में रहते विचार कर रहे थे मैं कहाँ रह रहा हूँ, बारंबार दुखी थे। दुखी होने से उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, और तीर्थ यात्रा करते करते वो घूमते घामते अयोध्या नगरी में बराबर पहुंचे। अयोध्या नगरी में ही प्रिय दत्त
के साले साहब अर्थात जिनदत्त, यूं कहूं तो अनंतमती के मामा जिनदत्त अयोध्या नगरी में रहा करते थे। वो सुबह सुबह मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि इतने में ही राजा प्रियदत्त ने मंदिर जाते हुए देखा कि एक बहुत सुंदर सी रंगोली यहाँ पर बनी हुई है। उनको याद आया कि अरे ऐसी रंगोली तो मेरी बेटी अनंतमती भी बनाया करती थी, हो सकता है कि मेरी अनंतमती बेटी जो होगी वो यहीं पर होगी, उसको ढूंढना चाहिए। प्रियदत्त को कहा और प्रियदत्त ने बराबर ये सारी चर्चाएं करके उसको वहां पर बुला लिया और वे बराबर वहां पर आ गई। जैसे ही अनंतमती और राजा प्रियदत्त की आमने सामने मुलाकात हुई, एक बार को तो पिताजी रोने लग गए, क्योंकि इतने दिनों बाद मिली है और एक तरफ खुशी के आंसू भी थे। एक तरीके से विचार किया जाए मिश्र भाव चल रहे थे, खुश भी थे और दुखी भी थे, लेकिन उनकी शील की रक्षा बराबर की। आंसू इसीलिए थे कि इतना कुछ मेरी राजकुमारी के साथ हुआ जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कर्म का उदय इतना बलवान था, उस कर्म के उदय को भी बराबर अनंतमती ने जीता। ऐसा विचार करके सारी घटनाएं आगे बढ़ती गई। राजा प्रियदत्त ने अनंतमती को कहा कि चलो अब तुम मेरे साथ बराबर चलो, अब मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी बराबर कराता हूं। लेकिन अनंतमती तो शील व्रत को धारण करने वाली थी। अनंतमती ने सामने से कहा कि पिताजी आप भूल गए हैं, आपने मुझे बचपन में महाराज जी से ही एक प्रतिज्ञा दिलवाई थी, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। सामने से राजा साहब ने कहा, पिताजी ने कहा, अरे वो तो 8 दिन की प्रतिज्ञा थी, वो पूरे जीवन भर की नहीं थी, वो तो मैंने विनोदवश तुम्हें ऐसे ही दिला दी थी। लेकिन अनंतमती ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, ये जो मैंने व्रत अंगीकार किया है, इस व्रत को मैं जीवन भर अंगीकार करना चाहती हूँ, मैं इसी रूप में हमेशा रहना चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में यही एक रूप है जिसमें आनंद आने वाला है। अगर हम देखें, पुरुष हैं तो हम मुनिराज बराबर बन सकते हैं, महिलाएं हैं तो बराबर अर्जिकाएं आरिकाएं बराबर बन सकती हैं। और अगर कोई सच्चा सुख मिलने वाला है तो इन्हीं दशाओं में वो सच्चा सुख मिलेगा, बाकी किसी दशा में सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। एक सुख की तलाश में इधर जाते हैं तो एक सुख की तलाश में कहीं और जाते हैं। हम भोजन करने बैठते हैं ना, भोजन करने, तो भोजन करने में भी हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। उन बहुत सारी चीजों को खा के भी जीव सुखी नहीं हो पाता। अगर जैसे मीठा उठाते हैं तो नमकीन की याद आती है, नमकीन उठाते हैं तो मीठे की याद आती है, ना मीठे का स्वाद आता ना नमकीन का स्वाद आता, बस यही विचार करता रहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन जिसको संसार की उदासता, या यूं कहूं कि जिसको संसार से हर प्रकार का राग टूट गया हो, वो संसार में रहने वाली नहीं है। तो उसी अनंतमती ने बराबर वहीं पर पद्मश्री नाम की आरिका से दीक्षा ग्रहण की और वहीं पर बराबर रह के तपस्या करने लग गई। उनकी तपस्या से अनेक लोग प्रेरित होने लग गए और उनकी प्रेरणा देख के धीरे ही धीरे करते हुए वे स्वर्ग में जाकर विराजमान हो गई। इसी से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि पाप का उदय उनके जीवन में बहुत था, लेकिन उसके बावजूद भी संसार के प्रति किसी भी प्रकार की कांक्षा उनके जीवन में नहीं थी, इसीलिए वो सुखी रहे। जीव कांक्षा करता है तो दुखी रहता है। विचार कीजिए, कोई 1 BHK के हाउस में रहता है तो विचार करता है मुझे 2 BHK कब मिले। जो 2 BHK में रहते हैं वो विचार करता है मैं 3 BHK में कब जाऊं। हमारे यहाँ अगर मारुति चलती है तो अगर मारुति है तो हमें जल्दी से जल्दी होंडा सिटी कब चाहिए, होंडा सिटी है तो हमें बराबर से मर्सिडीज कैसे चाहिए, ऑडी कैसे चाहिए, जैगुआर कैसे चाहिए। जीव की इच्छा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये जीव कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा कि इस भारत भूमि पे इतने संसाधन तो हैं जिनसे सब जीवों की जरूरत पूरी कर सके, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि एक जीव की इच्छा पूरी कर सके। आत्मानुशासन में भी गुणभद्र आचार्य ने एक श्लोक लिखा और कहा कि ये इस जीव की खोपड़ी ऐसी है, इसके अंदर 3 लोक की सभी सामग्री भी आ जाए तो भी कम है, तो भी उसकी इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तत्काल तैयार रहती है। मैं आपको अभी कहूं कि लिस्ट बनाओ, आप अभी लोग, आपकी ही टू डू लिस्ट में ऐसे 50 कार्य होंगे जो आप चाहते हैं मेरे साथ अभी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। वास्तव में हम सभी लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, हमें मटेरियल बहुत सारे चाहिए, हम उसी में सुख मानते हैं। लेकिन वास्तव में हमें अनंतमती के जीवन से सीखना चाहिए कि बिना कांक्षा किए भी अपने आत्म रुचि रखते हुए, अपनी आत्मा की रुचि रखते हुए हम हर कार्य बराबर कर सकते हैं।
कहानी के माध्यम से तो हमें व्यवहार चारित्र की, या यूं कहूं कि व्यवहार में शील की महिमा आई ही होगी, लेकिन निश्चय से शील देखा जाए तो क्या है? अपने गुणों में वास करना ही वास्तव में निश्चय से शील है। अगर निश्चय से निकांक्षित अंग कहा जाए तो कहा जाएगा कि कर्म के फल की इच्छा नहीं करना, कि कोई भी कर्म का उदय उसकी फल की इच्छा नहीं करना, सभी धर्मों में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, इसका नाम ही वास्तव में क्या है? निकांक्षित अंग है। हमें बहुत सारी बातों पे विचार करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हम एक विषय लेके अपनी बात को पूर्ण करते हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक विषय लिया, इच्छा, कि इच्छा दुख का कारण है। उधर 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की इच्छा। और पहली प्रकार की इच्छा में उन्होंने विषय लिखा कि ये जीव जानना और देखना चाहता है। क्या लिखा? जानना और देखना चाहता है। अरे ये तो जीव का स्वभाव है, जानना और देखना। अरे हाँ, जानना और देखना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन जानना और देखने की इच्छा करना ये जीव का स्वभाव नहीं है। जानना और देखना ये जीव का स्वभाव नहीं है, इच्छा रखता है। हम टीवी पे सीरियल देखते हैं तो ये इच्छा करते हैं कि अब अगले एपिसोड में क्या आएगा, आगे क्या होने वाला है। कोई 2 लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे तो मुझे अंतरंग में ये इच्छा जागेगी कि वो लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। इच्छा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं। मोक्ष मार्ग वो मार्ग है जो इच्छा से नहीं चलता। सभी इच्छाओं को साइड में पोटली बांध के रख देना चाहिए और मोक्ष मार्ग में हमें आगे प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार हम सब अपने जीवन में निकांक्षित अंग प्रकट करें, अपने शील की रक्षा करें और सभी कांक्षाओं से दूर होकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न है। आपने ये कहा कि निश्चय नहीं से ये निकांक्षित, लेकिन वो थोड़ा 1-2 मिनट में ही अगर आप स्पष्ट कर सकते हैं तो। जी, उसको भी हम बराबर देखते हैं। निकांक्षित अंग को हम बराबर समझेंगे। आपको देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर? यहां पे लिखा, जो चेतता आत्मा कर्मों के फलों के प्रति, सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थात कर्मों के फल के प्रति इच्छा ये नहीं होना कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे ये कार्य बदले में मिलेगा, कि हर चीज अंतरंग की बात चल रही है। अंतरंग के अंदर भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना, बाहर की मेटेरियलिस्टिक इच्छा की बात नहीं है। अंतरंग की इच्छा, गुणों के माध्यम से इच्छा, ये भी नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार की इच्छा का निरोध होना वास्तव में यही निश्चय से निकांक्षित अंग है। और बाहर में कांक्षा को कम कर देना, बाहर में मेटीरियलिस्टिक लाइफ को कम कर देना, इसको हम निकांक्षित से बराबर समझ सकते हैं। ऐसा। ठीक है।